सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में 58 नंबर और 59 नंबर कलश के उपरांत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित जो 42 नंबर का सूत्र है, गाथा 42, उसकी स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करेंगे। कारणकारी नियम भाग 2 में 160 नंबर के पेज पर ये नीचे गाथा 42 है। गाथा सूत्र पढ़ते हैं, फिर हरि गीत पढ़ेंगे। चौगई भव संभवणम जाई जरा मरण रोग सोगाया कुल जोनि जीव मग्गण ठाणा जीवसणो संति। हरि गीत है। चौगति भ्रमण नहीं जन्म मरण ना, रोग शोक जरा नहीं कुल योनि के जीव स्थान मार्गण स्थान जीवने छे नहीं। 162 पेज। इसकी टीका की अपन पहली लाइन पढ़ते हैं, जिसमें उत्थानिका के रूप में मुनिराज क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। 162 शुद्ध निश्चय नैसी शुद्ध जीव के समस्त संसार विकारों का समुदाय नहीं है, ऐसा यहाँ इस गाथा में कहा है। दो बातें कही। शुद्ध निश्चय नय से यानी किसी भी प्रकार के व्यवहार को छोड़कर जो एक निश्चय नय शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत यह जो शुद्ध जीव पदार्थ है, इसमें समस्त संसार विकारों का समुदाय नहीं है, यह बताते हुए इस गाथा सूत्र की रचना आचार्य कुंद कुंद देव ने की है। अन्वयार्थ देखते हैं। जीव के 4 गति के भवों में परिभ्रमण, फिर कहा जन्म जरा मरण रोग शोक। पहले ही कहा ना 4 गति के भवों में परिभ्रमण। इसमें क्या कि जन्म जरा मरण रोग शोक, फिर कहा कुल योनि जीव स्थान और मार्गण स्थान नहीं। ये संसार विकारों का समुदाय है। संसार में परिभ्रमण करते भटकते जीव, उनके ये सब जो परिणाम दिखाई देते हैं, जन्म जरा मरण रोग शोक कुल योनि जीव स्थान मारण स्थान, है ना, ये सब संसार में भटकते जीवों की व्यवहार अवस्था में या अवस्था वाले व्यवहार से इस प्रकार का जानने में आता है। लेकिन शुद्ध निश्चय नय से जो शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत यह जो शुद्ध भाव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा शुद्ध जीव है, इसमें ये कुछ भी नहीं।
इसका खुलासा करते हैं टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव। कहते हैं कि द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म का स्वीकार नहीं होने से जीव के नारकत्व, त्रियंचत्व, मनुष्यत्व और देवत्व स्वरूप 4 गतियों का परिभ्रमण नहीं। किसकी बात चल रही है? शुद्ध जीव की। शुद्ध जीव कौन? कि यह शुद्ध निश्चय न का विषय भूत अपना त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा, सम्यक दर्शन का विषय भूत, जो 11वीं गाथा में भूतार्थ सत साहिब, 6वीं गाथा में ज्ञायक और यहाँ 38वीं गाथा में यह शुद्ध भाव अधिकार पूरे में जिसे शुद्ध भाव के नाम से बताया जा रहा है, वह ध्येय भूत श्रद्धा का श्रद्धेय रूप जो अपना शुद्ध भाव है, उसमें द्रव्य कर्म भी नहीं और उसमें भाव कर्म भी नहीं। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म ही जब नहीं है तो नारकत्व, त्रियंचत्व, मनुष्यत्व और देवत्व स्वरूप 4 गति का परिभ्रमण भी नहीं है। क्यों? कि नारक पना, त्रियंच पना, मनुष्य पना, देव पना, ये इनमें द्रव्य कर्मों का निमित्त है और इन गति के योग्य होते हुए परिणाम जो जीव के हैं वे भाव कर्म है। वो गति के जो गति गई ना 4 गति, तो 4 गति में वो गतियों में मिलने वाले शरीर संयोगों की बात नहीं करते हैं। वो तो द्रव्य कर्म के निमित्त से जीव की परिणति में होते हुए जो 4 गति के उस अनुरूप होने वाले विकारी परिणाम, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, ऐसा गति का भाव कर्म रूप विकारी परिणाम, ये जब जीव में स्वीकार ही नहीं और इसका निमित्त रूप द्रव्य कर्म भी जीव में स्वीकार नहीं, तो 4 गति रूप परिभ्रमण भी इस जीव को नहीं। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, नित्य शुद्ध चिदानंद रूप कारण परमात्म स्वरूप जीव को द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के ग्रहण के योग्य विभाव परिणति का अभाव होने से जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक नहीं है। लो, दूसरे बिंदु में क्या कहा? नित्य शुद्ध चिदानंद रूप कारण परमात्मा स्वरूप जीव, जिसको यहाँ शुद्ध जीव कहा, उस शुद्ध जीव को द्रव्य कर्म तथा द्रव्य कर्म तो है नहीं, तो द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले जो भाव कर्म के ग्रहण के योग्य जो भाव है विभाव रूप, देखो पूरा पढ़ना दोबारा से पढ़ते, लाइन पढ़ते फिर समझते। नित्य शुद्ध चिदानंद रूप कारण परमात्मा स्वरूप जीव, ये कौन है? ये शुद्ध जीव, ये हमारा ध्येय भूत, श्रद्धेय भूत, ज्ञेय भूत पदार्थ जो यहाँ शुद्ध भाव के रूप में बताया जा रहा है, वो यह मैं शुद्ध जीव, उसमें द्रव्य कर्म है क्या? कि नहीं। तो उसके निमित्त से जो भाव कर्म के ग्रहण के योग्य विभाव रूप परिणति है उसका अभाव है। तो ये जो जन्म, जरा, मरण, रोग और शोक भी इस जीव को नहीं। 2 बातें हुई। चतुर्गति माने 4 गति के जीव हैं जो उनके कुल के भेद तथा योनि के भेद वे भी जीव में नहीं, ऐसा अब कहने में आता है। तो ये आगम के अनुसार से टीकाकार मुनिराज ने ये सब चर्चा यहाँ करी है, अपन पढ़ते हैं उसको, है ना, उसमें ज्यादा समझने का नहीं है, पढ़कर जान लेने का है। देखो, पृथ्वी कायक जीवों के 22 लाख करोड़ कुल हैं, अपकायक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल हैं, तेज कायक जीवों के 3 लाख करोड़ कुल हैं, वायु कायक जीवों के 7 लाख करोड़ कुल हैं, वनस्पति कायक जीवों के 28 लाख करोड़ कुल हैं। ये एक इंद्री का वर्णन हो गया। 2 इंद्री जीवों के 7 लाख करोड़ कुल हैं, 3 इंद्री जीवों के 8 लाख करोड़ कुल हैं,
चतुरिंद्रिय जीवों के 9 लाख करोड़ कुल हैं। पंचेंद्रिय जीवों के संबंध में जलचर जीवों के 12.5 लाख करोड़ कुल है। खेचर जीवों के 12 लाख करोड़ कुल हैं। 4 पग वाले जीवों के 10 लाख करोड़ कुल है। सर्पादिक जो पेट के बल चलने वाले जीवों के 9 लाख करोड़ कुल हैं। नारकियों के 25 लाख करोड़ कुल हैं। मनुष्यों के 12 लाख करोड़ कुल हैं और देवों के 26 लाख करोड़ कुल हैं। सब होकर 197 लाख करोड़ कुल है। 197 लाख करोड़ कुल, ये 4 गतियों में इस प्रकार के कुल आगम में सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए। ठीक है, तो ये कुल किसमें नहीं? ये मुझ शुद्ध जीव में नहीं। अब अगली बात, योनियों की बात करते। अपन सोचते हैं 84 लाख योनियों में भटकता है ये जीव, 84 का चक्कर, 84 लाख योनि, उसका थोड़ा यहाँ वर्णन अपने को जानने को मिलेगा। पृथ्वी कायक जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं। अपकायक जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं। तेज कायक जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं। वायु कायक जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं। नित्य निगोदी जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं। और चतुर्गति नाम 4 गति में परिभ्रमण करने वाले अर्थात इतर निगोदी जीवों के 7 लाख योनि मुख हैं। वनस्पति कायक जीवों के 10 लाख योनि मुख हैं। 2 इंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख हैं। 3 इंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख हैं। चतुरिंद्रिय जीवों के 2 लाख योनि मुख हैं। देवों के 4 लाख योनि मुख हैं। नारकियों के 4 लाख योनि मुख हैं। त्रियंच जीवों के 4 लाख योनि मुख हैं और मनुष्यों के 14 लाख योनि मुख हैं। इस प्रकार ये 7 लाख बताए ना? नहीं, देखो, नित्य निगोदी जीवों के 7 लाख योनि मुख है और इतर निगोदी जीवों के 7 लाख योनि मुख है। और जो उधर गिनाए थे, पृथ्वी कायक, अपकायक, तेज कायक, वायु कायक, और हाँ, पृथ्वी कायक, अपकायक, तेज कायक, वायु कायक, ये 4 कायक के 7 लाख और नित्य निगोदी जीवों के 7 लाख। 4 गति में परिभ्रमण करने वाले निगोदी जीवों के 7 लाख। वनस्पति कायक फिर लिया, इनके 10 लाख, ये रह गई थी ना एक वनस्पति कायक, इसके 10 लाख और मनुष्य के 14 लाख योनि मुख है। इस प्रकार सब होकर के कितने हैं? 84 लाख योनि मुख है। ऐसा कहते हैं कि एक इंद्रिय से निगोदिया जीव ज्यादा है, मुख तो कम नहीं, मुख कम होंगे, मुख कम है, संख्या ज्यादा, इससे क्या? संख्या ज्यादा, योनि मुख कम है। मुख क्या होता है? योनि भेद नहीं है। जीव 4 जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ होते हैं, पैदा होते हैं, हाँ, उसी को मुख कहा जाता है ना? जहाँ पैदा होते हैं उसे योनि मुख। अच्छा, उनकी संख्या ज्यादा योनि मुख है। जितने आगम में आए इसमें अपने क्या दिमाग लगाना, अपने को ये पॉइंट पकड़ना इसमें कि ये जो 84 लाख योनियां कही गई हैं, इनमें निगोद भी शामिल है। ये ध्यान रखना चाहिए, बस इतनी बात मुख्य है। 4 गति जो कही जाती हैं उसमें निगोद भी शामिल है ना? हाँ, लेकिन ये व्यवहार जीव राशि कह करके वो त्रियंचों में शामिल है निगोद, लेकिन निगोद से अतिरिक्त 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, ये त्रियंचों के और भेद हैं। इस प्रकार समझ लेना चाहिए। और आगे देखो, अब 14 जीव स्थान की बात कहते हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और अपर्याप्त, स्थूल एक इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, 2 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय के पर्याप्त अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे भेद करके 14 जीव स्थान है। ठीक है, अब कहते हैं 14 मार्गणा स्थान। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञत्व, संगीपना और आहार, ऐसे भेद स्वरूप 14 मार्गणा स्थान। ये सब
यानी 14 मारना स्थान, 14 जीव स्थान, 84 लाख योनि मुख, 197 लाख करोड़ कुल, और जन्म जरा मरण रोग शोक और 4 गति। ये सब ही वो भगवान परमात्मा के शुद्ध निश्चय नय के बल से, शुद्ध निश्चय नय के बल से नहीं का अर्थ क्या है कि शुद्ध निश्चय नय के द्वारा इस आत्मा को, ये जगत के जीवों को देखा जाए तो किसी जीव में ये नहीं, ऐसा कह रहा है। शुद्ध निश्चय नय से नहीं, ऐसा कौन कह रहा है कि भगवान सूत्रकर्ता का श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव का अभिप्राय है। ये मुनिराज ने स्वयं यहाँ कहा कि ये वाली बात, यह 42 नंबर सूत्र जो यहाँ कहा, वो सूत्रकर्ता आचार्य का ये अभिप्राय है। इस प्रकार यह टीका करते हुए आचार्य देव श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 35वें और 36वें श्लोक द्वारा जो कहा, उसका यहाँ संदर्भ दिया। 2 श्लोकों का है ना टीका में। श्लोक पढ़ना है तो श्लोक भी है और श्लोकार्थी पढ़ लेते हैं अपन। देखो, चित्त शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर और चित्त शक्ति मात्र ऐसे निज आत्मा का अति स्फुट पने अवगाहन करके आत्मा समस्त विश्व के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तता, ऐसा यह केवल एक अविनाशी आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो। समय साथ वो संदर्भ में यहाँ उद्धृत किया है टीकाकार मुनिराज पद्म परम मलधारी देव ने। 2 कलश 35वें और 36वें यहाँ पर कहे हैं। देखो ये है, सकलम अपि विहायाय चित शक्ति रिक्तम स्फुटतरम अवगाह स्वयं च चित शक्ति मात्रम इमम उपरिचरन्तम चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मा मात्मन मात्मन्य अनंतम। अगला कला से वो भी पढ़ लेते हैं। चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवया यानयम् अतो अतिरिक्ता सर्वे अपि भावापोद्गलिका अमी। देखो इसके अर्थ अपन पढ़ रहे थे, 163 पेज है कि चित्र शक्ति से रहित अन्य सकल भाव। एक सीधा इन्होंने हिसाब किताब बना दिया। कौन ने? आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कि जिनमें चित्त शक्ति नहीं, जैसे कि रागादि भाव, रागादि भाव में चित्त शक्ति का अभाव है। अन्य जितने जड़ पदार्थ है सब में चित्त शक्ति का अभाव है। और भी जो अन्य चित्त शक्ति स्वरूप है उनमें मेरी चैतन्य शक्ति का अभाव है। तो चित्त शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर माने ये मैं नहीं, और चित्त शक्ति मात्र ऐसे निज आत्मा का अति स्फुट पने, स्फुट नाम प्रगटता पने अवगाहन करके आत्मा समस्त विश्व के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तता है। समस्त विश्व के ऊपर 6 द्रव्य के समुदाय को विश्व कहते हैं, और 6 द्रव्य के समुदाय स्वरूप विश्व के ऊपर यह 7वां सबसे ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तते हुए इस केवल एक अविनाशी आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो। अगले कलश में कहा कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्व स्वय सार है,
गुरुदेव करेंगे इसका अर्थ बहुत गंभीर, अपन देखेंगे। सर्व स्वय सार, सर्व माने सारा ही, स्वय माने अपना, सार माने भाव। अपना स्वभाव कैसा है कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त है, ऐसा यह जीव। अब देखो क्या कहा, इतना ही मात्र है, इतना ही मात्र है। और सामने क्या कि इस चित्त शक्ति से शून्य जो ये भाव है वे सब पौद्गलिक है। ले बंटवारा कर दिया, एक कलश में बंटवारा कर दिया। 35वें कलश में थोड़ा इस आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो, ऐसा कह करके उपदेश किया था। तो वो आत्मा कैसा है उसका यहाँ एक लाइन में बंटवारा कर दिया कि चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्व स्वसार है। ये मैं कैसा, चैतन्य शक्ति से व्याप्त, यानी मेरे में, मेरे चप्पे चप्पे में चैतन्य शक्ति का पसारा है। और जो चित्त शक्ति से शून्य भाव है वे सभी पौद्गलिक हैं। हो गया बंटवारा। इस प्रकार ये 2 कलश का यहाँ उद्धरण दिया मुनिराज टीकाकार पद ब्रह्मधारी देव ने। गुरुदेव का व्याख्यान नंबर यहाँ 43वां है, 18 अगस्त 1980 का अपन पढ़ते हैं प्रवचन गुरुदेव श्री का व्याख्यान। नियम सार गाथा 42। शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव के समस्त संसार विकारों का समुदाय नहीं है, ऐसा इस गाथा में कहा है। इसको क्या कहते हैं, उत्थानिका। ये लाइन क्या कहलाती है, उत्थानिका। तो उसका खुलासा देखो। जो सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन का ध्येय, जो जीव यानी भगवान, यह आत्मा, इसमें किसी प्रकार का भेद, विकार अथवा किसी प्रकार के पर्याय का भेद इसमें नहीं है, ऐसा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पूर्णानंद का नाथ ये दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय अपने को जानना जरूरी है ना, निर्णय करना जरूरी है ना। तो बहुत संक्षेप में सीधी बात कह, बहुत विस्तार न करके संक्षेप में कह दिया कि यह आत्मा जो चैतन्य परमात्म तत्व है, इसमें कोई प्रकार का भेद, कोई प्रकार का विकार रूप विभाव अथवा कोई प्रकार की हीनादिकता आदि पर्याय का भेद ये इसमें नहीं है। भैया यह तो शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पूर्णानंद का नाथ। ये एक एक शब्द ख्याल रखना, कितने विशेषण लगा दिए। शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पूर्णानंद का नाथ कहा ना गुरुदेव श्री ने। तो शुद्ध है ये भी कहा, चैतन्य स्वरूप यानी ज्ञाता दृष्टा है ये भी कहा, पर ज्ञाता दृष्टा है, सुख स्वरूप है, ऐसे भेद वाला नहीं है, तो अभेद कहा। और अभेद कैसा है, ये अखंड पने से रहा हुआ है। इसमें कोई जो प्रदेश भेद का खंड भी नहीं पड़ता है। प्रदेश भेद कहते हैं ना, आत्मा की प्रदेश भेद। वे प्रदेश भेद वास्तव में इसके विस्तार को जानने के लिए प्रदेश भेद कल्पना में लिए गए हैं। किसके आश्रय से कि परमाणु के विस्तार के आकार से आकाश का प्रदेश और आकाश का एक प्रदेश वह विस्तार की एक इकाई रूप है। ऐसे यह असंख्य प्रदेशी आत्मा अखंड एक आत्मा है और अनंत गुण स्वरूप यह आत्मा अभेद आत्मा है। अनंत गुण है तो प्रत्येक गुण अपने अपने गुण रूप है, तो उनमें गुण भेद तो है कि नहीं, लेकिन वे गुण भेद भी हैं, पर्याय भेद भी हैं, लेकिन जो सम्यक दर्शन का विषय भूत है वह तो शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद है और ऐसा अभेद पूर्णानंद स्वरूप है।
पूर्णानंद का नाथ, ये दृष्टि का विषय है। दृष्टि वहां जमती, दृष्टि में आश्रय आदर द्रव्य का होता है, पर्याय का नहीं, पर्याय भेद का नहीं, गुण भेदों का नहीं। विभाव की तो बात दूर करो, लिखा है कि नहीं लिखा है? दृष्टि में किसका आश्रय आदर होता है? कि द्रव्य का। वह कौन द्रव्य है? कि वह शुद्ध द्रव्य जिसका यहाँ शुद्ध भाव अधिकार में वर्णन चल रहा है। अब यहां से जो नहीं है उसकी बात करते। अभी तो अस्थि से करी ना बात। अस्थि से कितनी बात करी? ख्याल में रही कि नहीं रही? शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पूर्णानंद का नाथ। अब नास्ति करा के उस बात को स्पष्ट करते हैं कि सुनो, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वीकार नहीं होने से क्या कहते हैं? ये जीव प्रभु, ये शुद्ध जीव, इसमें द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वीकार नहीं होने से, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म इसमें हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि है नहीं, तो जीव के नारकत्व, त्रियंचत्व, मनुष्यत्व और देवत्व स्वरूप चार गतियों का परिभ्रमण नहीं। क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप जो अंदर है, चैतन्य सत्तावलंबी, चैतन्य सत्ता के अवलंबन स्वरूपता से रही हुई अभेद अखंड वस्तु, इसमें चार गति का परिभ्रमण नहीं। नित्य शुद्ध चिदानंद, दूसरा बिंदु, नित्य शुद्ध चिदानंद रूप कारण परमात्म स्वरूप जीव के, नित्य शुद्ध कायम शुद्ध त्रिकाली शुद्ध चिदानंद रूप कारण परमात्म स्वरूप जीव को द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म के ग्रहण के योग्य विभाव परिणति का अभाव होने से जन्म जरा मरण रोग और शोक कुछ भी नहीं। स्वरूप चैतन्य ज्योत अंदर त्रिकाली निरावरण द्रव्य अंदर विराजता है। त्रिकाली, त्रिकाली माने सदा काल, सदा काल माने निरंतर वर्तमान, अनादि अनंत अविनश्वर स्वरूप से यह निरावरण सदैव निरावरण स्वरूप चैतन्य परमात्मा अंदर विराजता है। निरोध में होए जीव अथवा के सिद्ध में हो, द्रव्य तो त्रिकाली निरावरण ही है। अभी अपन ने सब देखे ना, 7 लाख योनि मुख इसके इतने, मुख इसके इतने, कोई से मुख रूप परिणमन के भाव में पड़ा हुआ हो, कोई से प्रकार की शरीर के संयोग में, गति के संयोग में, कषाय के संयोग में, अभी तो सब आएगा ना, जीव स्थान मारना स्थान भी आएंगे। वो कोई स्थिति में भी हो, द्रव्य तो शुद्ध भाव स्वरूप यह परमात्म तत्व तो त्रिकाली निरावरण ही है। इसमें अंतर्दृष्टि करने से ये सब भेद भाव गौण हो जाते हैं। क्या बात कहते हैं गुरुदेव जी, देखो क्या बात कहते हैं। भेद भाव गौण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कि इसमें अंतर्दृष्टि करने से। ये जो दृष्टि का विषय भूत, जिसको अभी अपन ने पढ़ा पिछले पेज पर, शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पूर्णानंद का नाथ कौन है? ये कौन की बात है? ये मैं, ये जो मैं हूं, इसमें इसका आलम्बन लेते ही इसकी अंतर्दृष्टि करने से सब भेद गौण हो जाते हैं। इतने भेद गौण हो जाते हैं भाई। ये भेद भाव को गौण करने का तरीका ही ये है। ये जितने नास्ति परक कथन जिनवाणी में आए, क्यों आए? क्यों आए? 4 गतियों का वर्णन आया,
चार गति के संयोग का वर्णन आया, जीव के मार्गना स्थानों का वर्णन आया, जीव के मोक्ष मार्ग में वर्तते गुण स्थानों का वर्णन आया। ये सब वर्णन इतना किया जो कि जीव में है नहीं। तो जब जीव में है नहीं तो इनका वर्णन काहे को किया? जैसे हम तो भैया गेहूं लेना चाहते थे मंडी में जाकर, है ना, तो फिर आपने हमें गेहूं के संदर्भ में बहुत सारा वर्णन क्यों किया? चने का भी, अलसी का भी, सरसों का भी, मका का, ज्वार का, ये सब इतना वर्णन क्यों किया? इसलिए किया कि तुम्हें अभी गेहूं की पहचान नहीं है। तुम कभी मका ज्वार को ही गेहूं मानते हो, कभी चना और अलसी को गेहूं मानते हो, तो इसलिए ये नहीं है ऐसा करने के लिए वर्णन किया। जैसे पिछली गाथा निकल गई 41 नंबर गाथा कि वहां काय का वर्णन किया था? शुद्ध भाव का। शुद्ध भाव माने कि पंचम परम पारनामिक भाव का। तो चार भाव का वर्णन करके पंचम परम पारनामिक क्यों कहा? कि तुमने अपने को अनादि से इन चार भाव स्वरूप मानने की भूल करी, तुम्हें भ्रांति हुई है, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर ये सब वर्णन कहा। तो ये वर्णन किया तो ये जीव को कहा कि भाई ये जो रागादि भाव है ना, ये तुम नहीं, तुम तो एक निर्विकल्प वस्तु तत्व हो। तो इसने सोचा कि मैं विकल्प नहीं हूँ, तो मैं ये विकल्प हट जाए तो मुझे मेरा दर्शन हो जाएगा, ऐसा इसको विचार खड़ा हुआ। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ये विकल्प हट जाए, अब ये विकल्प हट जाए, अब ये विकल्प हट जाए, अब ये विकल्प हट जाए, तो ये इतने विकल्प और हट जाए तो मुझे निर्विकल्पता हो जाएगी, ऐसा इसने गलत सोच लिया। एक निर्विकल्प भाव को मुख्य करते ही, उसको दृष्टि में लेते ही, उसके लक्ष्य में आते ही ये सारे विकल्प दूर हो जाते हैं। ये वाली बात यहाँ कहना चाहते हैं गुरुदेव के शब्द में। एकदम बहुत गजब की बात है, जिसको याद रखना हो तो रख लेना ये बात, ता जिंदगी देख लो। द्रव्य तो त्रिकाली निरावरण ही है, इसमें अंतर दृष्टि करने से ये सब भेदभाव गौण हो जाते हैं, इनका यहाँ अभाव कहा है। अब देखना समझाने की शैली, ये भाव हैं तो अवश्य होते, नहीं तो कहे काहे को। चार गति, जन्म, जरा, रोग, शोक, मरण, है ना, 14 जीव स्थान, 14 मारना स्थान, कुल के भेद, योनि के भेद हैं अवश्य, लेकिन ये व्यवहार नय का विषय है अवश्य है, इनका निषेध होता है ना। जो है नहीं उसका निषेध कैसा? ये पॉइंट गुरुदेव का बहुत कीमती होता है। क्यों कीमती है? कि देखो यहाँ बात हवा में नहीं चलती है, यहाँ बात वस्तु स्वरूप का जैसा यथार्थ स्वरूप है उस धरातल पर चलती है। तो जो व्यवहार नय के विषय रूप संयोग रूपी अथवा विभाग रूपी, भ्रांति रूपी जिस प्रकार के भी जीव की परिणति में और अन्य संयोग आदि भाव हैं, वे हैं तो सही हैं, तब तो निषेध किया, पर वे व्यवहार नय के विषय हैं, निश्चय के नहीं। है खरा, 3 बार कह दिया है, लेकिन दृष्टि में अंतर अनुभव आनंद कंद प्रभु में जाते इनका निषेध हो जाता है। कितनी सरल विधि बता दी भाई साहब आपको, हमको सबको। क्या सरल विधि बता दी कि अपने आनंद कंद में जाकर उसका अनुभव करो, तो उस अनुभव में तुमको इन सब का निषेध ही वर्तेगा। क्यों? कि इनका अनुभव नहीं हुआ, ये विभाव भाव वहां अनुभव में नहीं आते हैं। तो कैसे करूं इतने भावों का निषेध?
एक अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से, उसकी अंतर्दृष्टि करने से, उसमें उपयोग को समा देने से ये सबका निषेध हो जाता है। जो है उसका निषेध होता है। ये चर्चा कल भी आई थी, पहले भी आई थी, 4-5 दिन पहले भी आई थी। जो नहीं है उसका निषेध करने की बात तो जिनवाणी में कही नहीं। अपन आगे चलते हैं। ये सब वो गुरुदेव ने भी कह दिया, ये सब पढ़ लेना आप, योनि मुख आदि ये पढ़ लेना स्वयं, ऐसा कहकर के बात आगे बढ़ गई। अपन अब यहाँ 165 पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर गुरुदेव ने ये जो गति आदि की चर्चा करी है ना, जीव स्थानों की, जीव स्थान मारना स्थान की, ये सब चर्चा इसमें संक्षेप में गुरुदेव ने ली है। अपन देखते चलते हैं। देखो, गति, 4 गति ये जीव द्रव्य में नहीं, ठीक है। 5 इंद्रिय जीव में नहीं। काय माने मन, वचन, काय आदि, काय का जो काय का एक भेद है ये भी आत्मा में नहीं। योग 15 योग जो कहने में आते हैं, 4 मन वचन 4 काया, ये सब आत्मा में नहीं। पर्याय दृष्टि से ये सब जानने में आने वाली वस्तु चीज है। कौन? गति, इंद्रिय, काय, योग आदि, ये सब पर्याय दृष्टि से यानी व्यवहारने के विषय रूपता से यह जानने में आने वाली चीज है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ये चीज लक्ष्य में नहीं आती, ख्याल में नहीं आती। ख्याल में नहीं आती माने उस समय वह लक्ष्य में नहीं, विषय नहीं बनती। इस कारण से ये चीज वस्तु में नहीं। इसका गुरुदेव 3 हेतु देते ना राग आदि के संदर्भ से, तो वो सबको ले लो उसी में। क्यों कि जैसे आचार्य भगवान का चैतन्य शक्ति से रहित शून्य जितने भी भाव हैं वे सब पौद्गलिक हैं। ऐसे करके राग आदि के संदर्भ में गुरुदेव कहते हैं 3 बोल, 3 बोल कहते हैं। क्या कहते हैं 3 बोल? कि ये सदा काल रहते नहीं, ठीक है, और इनका जब मैं अपना अनुभव करता हूं तो वहां दिखाई देते नहीं। तीसरी बात कहते हैं कि इनमें चैतन्य की शक्ति के नूर का या चैतन्य के नूर का अभाव है। तो ये तीन अपने पास कसौटी होती है ना, सोना चांदी, वो ही जेवर लेके आए कि साहब हमको आपको ये जेवर बेचना है, तो कसौटी पे कस के देख लेते हैं माल कितना है। यहाँ कसौटी दी है सीधी सीधी कि जो भावों में जो सदा काल साथ रहते नहीं, स्वरूप का अनुभव करने पर दिखाई देते नहीं, और जिनमें चेतन शक्ति के नूर का अभाव है, वे सब भाव मेरे में नहीं। क्यों नहीं? कि सिद्ध हुआ है। काय से? अनुभव प्रमाणता से। अनुभव से हुआ कि नहीं हुआ से? देखो, जीव का स्वभाव, ये जीव की बात तो बहुत घट गई है प्रभु। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये जीव की बात, कौन से जीव की बात? शुद्ध जीव की बात, आलम्बन भूत जीव की बात, श्रद्धा में प्रतीति में लेने वाले, लेने योग्य जो जीव का असल स्वरूप है, इसकी बात तो बहुत घट गई है। ये तो खूब चल रही है। अभी जैसे कोई और हुए व्याख्याता, तो ये सब योनियों के मुख और कुल और इनका दुनिया भर का वर्णन करने में तो बहुत समय खर्च करे, लेकिन मूल बात पर इतनी चर्चा करते नहीं। इसलिए गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं बहुत घट गई है। प्रभु मूल चीज परमात्मा पोते, स्वयं यह परमात्मा ये मूल चीज, इसकी मूल बात तो घट गई है और प्रवृत्ति की बातें चल गई हैं। ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, यह छोड़ो और यह ग्रहण करो। अरे भगवान, जे चीज में यानी जिस चीज में जिसकी अवस्था भी जिसमें नहीं, जिसमें अवस्था भी नहीं, इसमें बाह्य ग्रहण त्याग आया कहां से? वस्त्र छोड़ो, भोजन छोड़ो, तो वस्त्र की अवस्था जीव में है, भोजन की अवस्था जीव में है,
जब उसकी अवस्था तक इसमें नहीं, इसकी अवस्था में ही नहीं, तो उसको छोड़ने त्याग करने का कहां से लाए, क्या कहा। इतनी बात हो गई। योग का योग नहीं, फिर वेद की चर्चा की। वेद नहीं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अरे अवेद है यह आत्मा, यह वेदक स्वरूप अवेद है। वेदक यानी अनुभव करने वाला अवेदक है, अवेद स्वरूप है। ये चारों नहीं, योग में भी योग और अयोग दोनों नहीं। ये थोड़ा समझना गुरुदेव की बात को। योग नहीं में समझना, योग भी नहीं अयोग भी नहीं। वेद में भी तीन वेद भी नहीं और वेद रहित अवेद भी इसमें नहीं। अवेद, अभेद नहीं, अवेद। वेद भी नहीं, अवेद भी नहीं। अरे वेद रूपी भेद है ना, तो वेद रूपी वेद का नहीं होने वाला भेद अभेद, वो भी नहीं। ये शुद्ध आत्मा की, अपने कारण परमात्मा की, त्रिकाली भगवान आत्मा की बात चल रही है। अरे कोई कहे ना अयोगी पना तो जीव में है, जैसे सिद्ध परमात्मा है ना अयोगी, तो अयोगी पना तो गिनो जीव का कि नहीं, वो अयोगी पना भी भेद रूप भाव है। यह तो जीव कैसा है, शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद कारण परमात्मा स्वरूप परिपूर्णानंद का नाथ है। इसमें न अयोग पना है, अरे न अवेद पना है। जैसे छाये भाव कहते हैं ना, अभाव की अपेक्षा से वेद का अभाव, वेद के अभाव रूप अवेद पना भी इसमें नहीं। बहुत 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 गंभीर है बात। देखो कषाय क्या कहा, क्रोध मान माया लोभ। भगवान अकषाय शांत स्वरूप, शांति का दरिया, शांति का समुद्र, शांति का एकला गोदाम है। ये गोदाम की बात करी गुरुदेव ने। प्रभु आत्मा तो शांति का गोदाम है, इसमें से तो शांति ही प्रकट होती है। गोदाम हमने देखे हैं, हम मुंबई माल लेने जाते थे, केसर का डिब्बा आता था, वहां तो कम कीमत थी, तो वो ऐसे डिब्बे के डिब्बे, हजारों डिब्बे ऐसे रखे होते थे। गोदाम की बात करी। अपन नीचे आते हैं, कषाय। फिर अब देखो ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान भी द्रव्य में नहीं। आया था ना, ये किसकी चर्चा चल रही है देख लो अपन, अभी आया था ना अपना। ये मार्गणा स्थानों की बात चल रही है। मार्गणा स्थान है ना, तो हाँ, जीव स्थान तो उसमें समा गए, पढ़ लेना। गुरुदेव ने कहा जीव स्थान, कुल स्थान, योनि स्थान पढ़ लेना। अब किसकी बात से, और ज्ञान भी मार्गणा स्थान में ना उनके। हाँ, इसलिए अपन उसमें क्या बात गुरुदेव ने बारीक करी है वो अपन देख रहे हैं। ज्ञान माने मत श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान भी इस आत्मा में नहीं, द्रव्य में नहीं। 5 ज्ञान तो पर्याय है, व्यवहारने का विषय है अवश्य, आदरणीय नहीं। केवल ज्ञान भी आदरणीय नहीं। क्यों? आज यहाँ आदरणीय का अर्थ विनय वाला राग नहीं, आदरणीय का अर्थ आश्रय लेने योग्य नहीं। अंतर्दृष्टि करते ज्ञान का भेद दृष्टि के विषय में आता नहीं। ये चर्चा तो अपनी दोपहर को 204 नंबर की गाथा में चली रही है ना। ज्ञान के 5 विशेष वृद्धि होती जाती है, तो वृद्धि अनेकता को प्राप्त होने पर भी एकता की ही पुष्टि करती है। ये कारण से ज्ञान के 5 भेद वस्तु में नहीं, पर्याय में होए। लेकिन दृष्टि जहाँ पर्याय से छूटकर पर्याय द्रव्य प्रभु ऊपर गई, तो वहां तो फिर ज्ञान के भेद भी नहीं। ये सब जान पना और सब बातें बड़ी चाहे जितनी करो प्रभु, कोई उसमें माल नहीं मिलने वाला है। माल तो ये मालदार आत्मा, ये माल स्वरूप आत्मा तो ये विराजमान है यहाँ। ये ज्ञान स्वरूप अंदर चैतन्य मूर्ति में
ये मत श्रुत अवधि मन पर्याय वाले ज्ञान के पर्याय रूप भेद है ही नहीं। अब देखो संयम, संयम आत्मा में नहीं, तो संयम और असंयम और संयमा संयम ऐसा ले लेना एक शब्द में से, एक शब्द में 3 ले लेना। कहा है देखो, संयम कहा ना, ये जो बात चलती है मारना स्थान की, तो संयम के शब्द में संयम भी ले लो, असंयम भी ले लो, संयमा संयम भी ले लो। हाँ, आत्मा में संयम भी नहीं, असंयम भी नहीं, संयमा संयम भी नहीं। और अगला आया दर्शन। ये दर्शन चक्षु दर्शन है ना, समकित की बात, फिर ये दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये चारों आत्मा में नहीं। क्यों? केवल दर्शन तो पर्याय है, एक समय की दशा है। सत्ता चैतन्य की सत्ता कैसी है? त्रिकाल रहने वाली महाप्रभु की सत्ता, इसमें केवल ज्ञान का भी अभाव है। यहाँ साधारण मतिशुद्ध ज्ञान हुए अनुभव बिना उसका ही इसको बहुत अभिमान हो जाता है। हमने 35 साल ये पढ़ा वो पढ़ा, हमने 35 साल ये लिखा वो लिखा, ऐसा अभिमान हो जाता है। कहते हैं अरे केवल ज्ञान का भी तुझमें अभाव है, हे प्रभु परमात्म तत्व, आलम्बन भूत निज शुद्ध भाव। इसमें केवल दर्शन अवधि है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, चारों ही आत्मा में नहीं। मत शुद्ध अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान आत्मा में नहीं। अरे रे अंतर के आनंद के अनुभव बिना, अंतर के आत्मा के स्पर्श किए बिना बाहर की बात में अभिमान हो जाता है। कितना ज्ञान हो गया इसको क्षयोपशम के उघाड़ वाला कि अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व तक का हो गया। ये 30-35 साल और 100-200 किताबें, 1000-1500 किताबें गिनाने का क्या फायदा है तेरा, है ना। यहाँ तो आचार्य परमात्मा ने खुद ही गिना दिया है कि तेरे अज्ञान की अवस्था में 11 अंग 9 पूर्व तक का तू पाठी हो गया। और ये जो त्याग की वृत्ति का, ये पर द्रव्य को छोड़ने का जो तू अभिमान और मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है, तो सुन ले, तेने अनंत बार द्रव्य लिंग धारण करके जिनोक्त निरतिचार व्रतादि का पालन किया है। ऐसा नहीं है पहली बार की बात। तो ये सबके अभिमान तूने अनंत बार किया है। लेकिन एक शब्द है ऐसा, ये अपने स्वयं वस्तु के अभिमान में ना आया। ये पर द्रव्य और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों के अभिमान में तो पड़ा रहा, लेकिन अपने स्व स्वरूप के अभिमान में, जिसे स्वाभिमान कहते हैं, है ना, उसमें ना आया। ये आत्मा के त्रिकाली द्रव्य दृष्टि दर्शन करते ही ये नहीं है, पर्याय में है, जानने में है, वस्तु की दृष्टि दर्शन के विषय में नहीं। फिर कौन क्या लिया? मारना स्थान में लेस्या, 6 लेस्या और अलेस्या, ये 7, ये आत्मा में नहीं। 6 लेस्या कहीं और एक सबकी अलेस्या कहीं। हाँ, 6 लेस्या विकारी पर्याय, अलेस्या निर्विकारी पर्याय। लेकिन ये जो पर्याय है भैया, ये भगवान द्रव्य में नहीं, अलेस्या पना भी भगवान में नहीं। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि कौन सा अधिकार चल रहा है। गुरुदेव की शैली है, कौन सा ग्रंथ है, उसका कौन सा अधिकार चलता है, उस अधिकार में किस बात का वर्णन चलता है। तो गुरुदेव कहते हैं गाथा पढ़े, फिर उसके विस्तार को पढ़ने के पूर्व उसकी उत्थानिका पढ़े। मथाला कहते हैं ना गुजराती में, मथाला वाचना। देखो, जिसका लक्ष्य छूट जाता है, ये चीज इसमें नहीं। अंतर अनुभव करने में
चैतन्य तत्व की प्राप्ति सम्यक में प्राप्त करने में सबका लक्ष्य छूट जाता है। ये चीज इसमें नहीं, ऐसा कहते हैं। वस्तु नहीं ऐसा नहीं, वस्तु तो है भैया, लोकालोक सब है, लेकिन कहाँ है कि वो उसमें है, मुझ में नहीं। नीचे लिया देखो, ये सब आ गई बात, अपन नीचे आ जाते हैं। लेस्या लिया, लेस्या अलेस्या, ये भी आत्मा में नहीं। फिर कहा भव्यत्व, ये थोड़ा समझना, भव्यत्व अभव्यत्व आत्मा में नहीं। ये भव्यत्व और अभव्यत्व समझ गए ना, भव्यपना और अभव्यपना आत्मा में नहीं है। गोपाल दास जी क्या कहते हो बरैया, इन्होंने लिखा है कि भव्य ये गुण है, गुण की व्याख्या में भवि लिया, ये तो लोगों को समझाने के लिए लिया। हाँ। उसका भी हेतु है, बरैया जी ने लिया ना, गोपाल दास जी ने, उसका हेतु है। गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं क्या है कि ये पर्याय रूप भाव नहीं है, लेकिन पर्याय की योग्यता रूप भाव है, तो इसे पर्याय में नहीं घटा सकते। इसलिए अपन ने पीछे अभी देखा था 41 नंबर की गाथा में कि 4 भाव गिनाए थे, औदायक, औपसमिक, क्षाय, उपसमिक, क्षाय। उनमें ये भव्यत्व अभव्यत्व को नहीं लिया था, क्योंकि वे चारों ही भाव मलिन, आंशिक निर्मल और पूर्ण निर्मल पर्यायों वाले भाव थे। ठीक है ना। तो भव्यत्व अभव्यत्व को कहाँ गिनाया था? पारनामिक भाव, पारनामिक के भेद में। और पारनामिक के भेद में गिना करके भी ये कहा कि जीव तो जीवत्व पारनामिक स्वरूप है, भव्यत्व अभव्यत्व स्वरूप नहीं है। भव्यत्व और अभव्यत्व तो जीव की परिणमन रूप योग्यता का भाव है, लेकिन वह परिणमन रूप नहीं है। तो उसको बरैया जी ने एक अपेक्षा से गुण कह करके यहां समझाया है। दोबारा पढ़ें इस बात को, देखो दोबारा पढ़ते हैं। भव्यत्व अभव्यत्व आत्मा में नहीं। कहां से कह रहे ये बात? कि 42 नंबर गाथा में से कह रहे। कैसे कह रहे हो 42 नंबर गाथा में? 42 में क्या कहा? मारना स्थान इस शुद्ध जीव में नहीं, उसमें कहा ना शुद्ध जीव में नहीं, तो मारना स्थान का भेद है कि नहीं? भव्यत्व अभव्यत्व तो उसमें नहीं, तो नहीं। तो देखो ये भव्यत्व और अभव्यत्व आत्मा में नहीं। गोपाल दास जी है ना बरैया, इन्होंने लिखा है कि भव्यत्व ये गुण है, गुण की व्याख्या में भव्यत्व को लिया है। ये तो लोगों को समझाने के लिए लिया है, समझाने, गुण नहीं है वो भव्यत्व। क्यों? अब गुरुदेव की व्याख्या, गुण तो उसे कहते हैं जो त्रिकाल रहे, गुण उसे कहते हैं। दो गुण के संबंध में 3 पॉइंट समझना, 3 पॉइंट गुण के संबंध में। गुण वह है जो वस्तु के आश्रय से त्रिकाल रहता है। गुण वो है जिसके आश्रय से अन्य गुण नहीं रहता है। 2 बातें हुई। और गुण वो है जिसका कोई ना कोई व्यक्तता परिणमन का भाव प्रत्येक समय होता है। 3 गुण के बारे में 3 बातें। गुण वो है जो सदैव त्रिकाल द्रव्य के आश्रय से रहता है। गुण वो है जो गुण के आश्रय से नहीं रहता है। मतलब जो गुण के आश्रय रहे उसे गुण नहीं कहते, जो द्रव्य के आश्रय से सदा काल रहे उसे गुण कहते हैं। और गुण की एक विशेषता ये है कि गुण बिना व्यक्तता का कभी रहता नहीं, कोई ना कोई व्यक्तता। 6 गुनी हानि वृद्धि के 12 स्थानों में कोई ना कोई भाव रूप व्यक्तता उसकी प्रत्येक समय में नियम से होती। ये गुण की व्याख्या। अब देखो, ये तो लोगों के समझाने के लिए है, गुण तो त्रिकाल रहने वाला है। भव्य और अभव्य यदि गुण होए तो यहां तो नकार कर दिया गया है। यदि भव्यत्व को अभव्यत्व को गुण माने
तो फिर यहाँ 42 नंबर गाथा सूत्रकर्ता आचार्य कुंद कुंद आचार्य परमात्मा, टीकाकार मुनिराज, पद्म परमलधारी देव, उनने तो नकार किया है कि भव्यत्व और अभ्यत्व अभव्यत्व जीव में नहीं है। क्या नहीं कहा कि नहीं कहा? देखो, जीव में गुण नहीं ऐसा कभी नहीं कहा गया। पूरी जिनवाणी देख लेना। जीव में गुण नहीं ऐसा कहीं नहीं कहा गया। जीव में गुण भेद नहीं ऐसा कहा गया है। लेकिन जीव में पर्याय नहीं है। वो जो जीव है ना, द्रव्य दृष्टि का विषय, उसमें आप जब जब भी पढ़ोगे ना तो पर्याय नहीं ऐसा तो कहेंगे, लेकिन गुण नहीं ऐसा नहीं कहते। तब कहते हैं गुण भेद नहीं। समझ में आ गई बात? देख लो, भव्य अभव्य यदि गुण होए तो यहां तो नकार किया गया है। भव्यत्व तो पर्याय है। पर्याय माने पर्याय रूप व्यक्तता की योग्यता है। इसका खुलासा तत्वार्थ सार में अमृत चंद्र आचार्य ने तत्वार्थ सार में इसका खुलासा लिया है। इसका अर्थ एक बंसीधर जी है ना, खूबचंद जी के भाई शोलापुर वाले, इन्होंने अर्थ किया है। ये तो आए थे, हमारे पास आए थे। थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये विषय पूरा कर देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। भव्य और अभव्यत्व पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। पर्याय में भी पर्याय रूप नहीं पकड़ना, पर्यायगत योग्यता रूप पकड़ना है ना। बिल्कुल स्पष्ट चलना है अपने को। सिद्ध में भव्यत्व नहीं है। बोलो, सिद्ध में है भव्यत्व? यदि ये गुण होता तो सिद्ध में भव्यत्व होना चाहिए। होता कि नहीं होता? तो यदि गुण कहो तो त्रिकाल रहे। ये तो पर्याय नाम पर्यायगत योग्यता है। भव्यता अभव्यता की पर्याय है, दोनों की पर्याय। भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज कारण परमात्मा द्रव्य प्रभु, इसमें योग्यता और अयोग्यता दोनों में से एक भी नहीं। भव्यत्व और अभव्यत्व पर्यायगत योग्यता का भाव है। और ये जो अपना त्रिकाली परमात्मा प्रभु, श्रद्धा का विषय भूत जो अपना भगवान आत्मा, शुद्ध भाव अधिकारक में बताया जा रहा यह शुद्ध भाव, तीसरी गाथा में कारण परमात्मा जिसे कहा वह कारण तत्व, उसमें यह योग्यता अयोग्यता का कोई भी भाव है नहीं। योग्यता तो सब प्रकट हो गई, फिर योग्यता क्या? सिद्ध में, सिद्ध में नहीं है ना भव्यत्व। योग्यता अंदर प्रकट है, भव्य की योग्यता इसमें नहीं प्रकट हुई। ये भले ना हो पर्याय में, लेकिन द्रव्य तो योग्यता है, द्रव्य की ये योग्यता में है। ये भव्यत्वपना भी इसमें नहीं। ये प्रगट वस्तु जो पड़ी है ना, अपना निरंतर वर्तमान हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व, इसमें भव्यत्व भी नहीं अभव्यत्व भी नहीं। परम सिद्धांत, परम सत सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत सार, यानी जो तत्व भगवान, यह जो अपना कारण तत्व भगवान अभी देह में प्रत्यक्ष विराजमान है, इसमें भव्य अभव्यपना नहीं है। बहुत प्रश्न करते हैं कि महाराज हम भव्य हैं कि अभव्य? ऐसा लोगों को बहुत प्रश्न चित्त में उठता है। कुछ को झेप होती है और कुछ को झेप नहीं होती है। तो झेप नहीं होती तो पूछ भी लेते, तो कहते पूछते हैं कि महाराज हम भवी छिए कि अभवी, यानी हम भव्य हैं महाराज कि अभव्य हैं? तो गुरुदेव फरमाते हैं प्रभु ये प्रश्न छोड़ दो, ये प्रश्न छोड़ दो, ये विकल्प तुम छोड़ दो। ये विकल्प करने जैसा नहीं है प्रभु। तुम में जो तुम हो उसमें भव्यत्व अभव्यत्व है ही नहीं। लिखा है इसमें भवी अभवी आत्मा में है ही नहीं। एक अर्जिका है ज्ञानमती, ज्ञानमती माता जी के नाम से जानते हैं। इन्होंने ऐसा लिखा कि हम भवी हैं कि ये अभवी हैं, ये हम नहीं जान सकते, केवली जान सकते हैं। अरे रे 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 प्रभु क्या है। यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद परमात्मा फरमाते हैं कि भव्यत्व अभव्यत्व आत्मा में है ही नहीं।
कठिन बात है भाई। मूल बात को पकड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। झाड़ना પાંદડા ने डाला ने दाखला पकड़वा अने झाड़ना फल फूल पकड़वा, ये इसकी तुलना में झाड़ना मूल पकड़वा ये थोड़ा कठिन है। समझ गए ना, गुजराती है तो हिंदी करते हैं। वृक्ष के पत्ते, वृक्ष की डालियां, उपडालियां, इनको पकड़ना, वृक्ष के फल फूल पकड़ना, इनकी तुलना में भैया वृक्ष का मूल पकड़ना। ऐसे भगवान अंदर मूल है, पर्याय तो फिर ये सब शाखाएं उपशाखाएं हैं। पर्याय हों, ये फल फूल हैं, ये भवी अभवी पना इस आत्मा में नहीं। सम्यक्त की बात अपन आगे की स्वाध्याय में। निज निधि निज में